नमो नमः दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत फॉर ऑल पर आपका स्वागत है। आज हमें शब्द रूप में अगला रूप पढ़ेंगे अकारांत नपुंसकलिंग का फल का। आइए देखते हैं फल। ठीक, तो इसमें आपका दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आपका पहला तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन में फलम फले फलानी। ठीक, यानी एक वचन में फलम, द्विवचन फले, बहुवचन फलानी। ठीक, फिर द्वितीया के तीन वचन एक साथ पढ़ लेंगे। द्वितीया में फलम फले फलानी, तृतीया फलेन फलाभ्याम फलय, चतुर्थी फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, पंचमी फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, षष्ठी फलस्य फलयो फलानाम, सप्तमी फले फलयो फलेषु, संबोधन हे फल हे फले हे फलानी। ठीक, और दूसरा तरीका हम लोग कैसे पढ़ते हैं, जैसे सातों विभक्तियाँ और संबोधन को लेकर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक, एक वचन के सारे रूप, फिर द्विवचन के सारे रूप, फिर बहुवचन के सारे रूप एक साथ है पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें आपका है जैसे फलम फलम, फलेन फलाय, फलाते, फलस्य फले हे फल। द्विवचन में फले फले, फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयो फलयो हे फल। ठीक, बहुवचन में फलानी फलानी, फलय फलेभ्यः फलेभ्यः, फलानाम फलेषु हे फलानी। ठीक, तो इन दो तरीक़ों से पढ़ते हैं। सही तरीका आपका जो भी अच्छा लगे, आप चाहे प्रथमा के एक वचन द्विवचन कि जैसे आपका प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। ठीक, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का एक वचन एक साथ, द्विवचन एक जैसा और बहुवचन एक जैसा दिखाई देता है। ठीक, जैसे आपका प्रथमा और द्वितीय का एक वचन में फलम फलम, ठीक, द्विवचन में फले फले, बहुवचन में फलानी फलानी। ठीक, फिर आपका यहाँ पर तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, ठीक, तृतीया से लेकर सप्तमी तक के सभी के रूप कैसे चलते हैं, पुल्लिंग के जैसे चलते हैं। ठीक, जैसे आपने राम का पढ़ा था रूप, या बालक का या देव का, जितने भी रूप आप अकारांत पुल्लिंग के पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको दिखेंगे। तृतीया विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक के रूप यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक, जैसे हम लोगों ने राम का पढ़ा था, ठीक, शब्द लिखा था राम का। ठीक, ये पुल्लिंग अकारांत है और ये क्या है, नपुंसकलिंग अकारांत है। ठीक, अकारांत दोनों हैं, राम पुल्लिंग और फल क्या है, नपुंसकलिंग है। ठीक, तो इसमें आइए देखते हैं आपका तृतीया से। ठीक, क्योंकि तृतीया ही आपका पुल्लिंग ले जाता है। ठीक, तो तृतीया में यहाँ पे है फलेन, तो यहाँ पे क्या राम में होगा, रामेण। ठीक, फलाभ्याम रामाभ्याम, फलय रामय, फलाय रामाय, फलाभ्याम रामाभ्याम, फलेभ्यः रामेभ्यः, फलाते रामाते, फलाभ्याम रामाभ्याम, फलेभ्यः रामेभ्यः, फलस्य रामस्य, फलयो रामयो, फलानाम रामानाम, फले रामे, फलयो रामयो, फलेषु रामेषु। इसी तरीके से आपका रूप चलेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका फला नाम है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, रामा नाम हो जाएगा। ठीक, तो फिर आपका संबोधन में हे फल हे राम, हे फले हे रामे, हे फलानी हे रामाणी। ठीक, तो वहाँ पे आपका यहाँ पे फले हैं, वहाँ पे क्या था, रामो था। ठीक, तो वहाँ हो जाएगा रामो। ठीक है, तो आपका संबोधन में यहाँ पे क्या है, फलानी, वहाँ पे क्या था, रामा है, तो यहाँ हो जाएगा रामा ही रामा। ठीक, तो इसमें आपका संबोधन ऐसा नहीं चलेगा, यानी कि संबोधन में आपका प्रथमा विभक्ति होती है, परंतु फल में आपका यहाँ पे नपुंसकलिंग का शब्द है, तो नपुंसकलिंग के जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक, और आपका राम क्या था, राम है, रामो और रामा था। ठीक, तो यही रूप आपके कहाँ दिखेंगे, संबोधन में भी दिखाई पड़ेंगे। ठीक, तो जैसे आपका संबोधन में हे राम हे रामो हे रामा है। ठीक, तो फल के जैसे ही और रूप हम चला सकते हैं, जैसे शब्द है आपका मित्र। ठीक, तो मित्र को भी ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे आपका शब्द है फलम, तो यहाँ कह सकते हैं मित्रम। ठीक,
तो आपको क्या हो जाएगा, मित्रम मित्रे मित्राणि, मित्रम मित्रे मित्राणि, मित्रेण मित्राभ्याम मित्रैः, मित्राय मित्राभ्याम मित्रेभ्यः। ठीक, फिर आपका है मित्रात् मित्राभ्याम मित्रेभ्यः, मित्रस्य मित्रयो मित्राणाम, मित्रे मित्रयोः मित्रेषु, हे मित्र हे मित्रे हे मित्राणि। ठीक, फिर इसी तरीके से वन का चलाएंगे। ठीक, वन में भी आपका क्या कर सकते हैं, जैसे आपका शब्द है वन। ठीक, वन मतलब जंगल, वन मतलब एक नहीं। ठीक, यहाँ पे अरण्य या जंगल से मतलब है। ठीक, तो यहाँ पे शब्द जैसे आपका है वन, तो यहाँ पे रूप चलाएंगे वनम वने वनानि, वनम वने वनानि, वनेन वनाभ्याम वनय, वनाय वनाभ्याम वनेभ्यः, वनात् वनाभ्याम वनेभ्यः, वनस्य वनयो वनानाम, वने वनयो वनेषु, हे वन हे वने हे वनानि। ठीक, तो इसी तरीके से रूप आपके चलेंगे वन के। ठीक, तो जितने भी अकारांत नपुंसकलिंग के शब्द होंगे सभी रूप फल के समान ही चलेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे शब्द लिखा है मित्र, पाप, मुख, वचन, गृह, धन, उपनेत्र, पुस्तक, समाचार पत्र, पृष्ठ, मंदिर, अक्षर, नयन, जल, ज्ञान, चित्र, दुग्ध, कमल आदि इसी प्रकार के शब्द आते हैं। ठीक, तो जैसे फल का रूप है इसी तरीके से इन शब्दों का भी रूप याद कर सकते हैं। ठीक, तो आपका अकारांत में एक रूप पढ़ना है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। ठीक, अकारांत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों का रूप पूछा जाता है। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।